हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं अगर शादी में जाती हूँ तो मुझे किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो हम बता सकते हैं आपको कि आप एथेनिक वेयर में ज़्यादा अच्छे लगोगे। जैसे कि हमारे देश का कल्चर है जो एथेनिक वेयर है, और इंग्लिश कल्चर अगर हम मानेंगे तो आप टॉप और ये जीन्स ले सकते हो। लेकिन अगर हम अपने मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम देसी स्टाइल में अगर जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप लहंगा ले सकते हो। लहंगे के साथ आपको लहंगा लहंगा जो कि ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ताम झाम नहीं, पूरा सितारा वगैरह कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा लहंगा, ज़्यादा कौन ज़्यादा घेरा हो, और फिर घेरा हो ज़्यादा, और थोड़ा दुपट्टा हो, और इस टाइप का दुपट्टा हो, और बस लेगिंग्स एक डाल लेना बस। उसके बाद आप ज्वेलरी का बात करें तो आप इयरिंग पहन सकते हो। एक ब्रेसलेट हो तो ज़्यादा अच्छा है, और बिंदी मत लगाओ। ठीक है, और गला में थोड़ा सा बस पतला सा एक चेन पहन लेना है। और जो मेकअप करवाना है वो तो करवाना ही होगा, फेशियल ब्लीचिंग मसाज जो करवाना है आपको करवा सकते हो, ताकि ये सब जो दाग दिख रहा है ना वो दाग ना रहे। ठीक है, तो आप इस तरह से पूरा तैयार हो जाइएगा, आप पार्टी के लिए तैयार हो जाइएगा एथेनिक वेयर में। और अब बात करते हैं कि अगर साड़ी पहनते हो, साड़ी पहनने का मतलब ये नहीं कि कोई सिंपल सा साड़ी पहन लिया, वैसा नहीं है। पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी के हिसाब से साड़ी पहनना होगा आपको। पूरा लाइट वेट साड़ी पहनना होगा, ताकि आप पार्टी में जा रहे हो तो कुछ अलग अलग लुक आना चाहिए। तो मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैं अपना बात बताना चाहती हूँ। कल एक पार्टी में मैं गई थी, तो बहुत ही साधारण लुक में गई थी, तो सब मेरे को देख रहे थे। तो हम सोचे हमको क्यों देख रहा है भाई, हमको लगा कि पता नहीं क्यों देख रहा है हमको। तो हम नोटिस किए कि जितने भी पार्टी में गए थे सब तो फिट थे, लेकिन हम तो गए थे पूरा नॉर्मल सा कपड़ा पहन के गए थे, जो कि नहीं पहनना चाहिए पार्टी में। इसलिए सबका नज़र जाएगा आपके ऊपर। अगर आप जैसे तैसे आप चले जाइए पार्टी में तो नज़र तो आप ही पर जाएगा। और एकदम बहुत अच्छे से जाइए, सज धज के जाइए, तो उसमें भी आपका नज़र पड़ेगा। जैसे कि एक सिंपली जो जाता है उसमें भी सबका नज़र पड़ता है, और एक झीड़ झाड़ एकदम पूरा तैयार होके चली गई है तो उसमें भी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि आप सोच सकते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, कि आप ज़्यादा ना ये उस टाइप का जाइए मेरे जैसा, और ना उस टाइप का जा सकते हैं। ठीक है, ताकि नज़र आपके ऊपर रहे, तो वाव, सबका वाव फीलिंग है। ठीक है, और अगर इस टाइप का जाइएगा मेरे जैसा तो बहुत बेइज्जती होने वाली है आपको। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, इसलिए इस टॉपिक पर आज हम वीडियो बना रहे थे कि आप भी समझ जाओ, मैं भी समझ गई हूँ, इसीलिए आपको बताना चाह रही थी कि जैसे कहीं भी पार्टी में जाना है आपको, शादी में जाना है तो कुछ अलग पहन के जाना चाहिए। जैसे हल्दी है तो हल्दी में तो पीला लगता ही है, पीला कपड़े पहन के जाना चाहिए। और अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल भी कोई पहन लेगा, जिसके पास अवेलेबल नहीं है वो क्या करेगा, वो नॉर्मल भी पहन लेगा। उसके बाद मेहंदी है तो मेहंदी में तो हरा चाहिए, ग्रीन कलर का चाहिए। अब नहीं है जिसके पास, वो तो नहीं पहनेगा भाई। मेरे पास नहीं है तो हम नहीं पहने, उसी तरह आपके पास नहीं होगा तो नहीं पहनिएगा। लेकिन ऐसा आजकल ऐसा फंक्शन बना दिया गया है कि जैसा जो रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसको, अंबानी का जो बेटा है उसका शादी है, तो उसमें कितना पैसा खर्च कर रहा है लोग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना,
दिखावे के लिए कुछ भी करता है। वही पैसा अगर वो गरीबों में अगर दान कर देता, उतना जो खर्च करके कर रहा है, अगर वो पैसा अगर गरीबों में दान कर देता तो उसका बहुत ही भलाई होने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आज के जनरेशन में बड़े बड़े लोग भी हैं, वो भी करते हैं। छोटे लोग करना चाहेंगे तो कर्जा में धंस जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों को नहीं करना है वैसा काम। सिंपल में जितना है उतना ही में खुश रहना चाहिए। और मैं एक बता दूँ कि एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे वो अनंत अंबानी था ना, उसी का ना शादी था, तो वो राधिका जो उसकी वाइफ बनने वाली है, उसका हल्दी में आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा ड्रेस, फूलों का, ताज़ा फूलों का बनाया गया था उसका ड्रेस। आपको पता है हल्दी में कितना खर्च हुआ होगा उसका, एक ड्रेस में, एक नेकलेस में, वो जबकि 100 करोड़ 150 करोड़ लगा सकता है एक नेकलेस में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसके पास होगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो, तो उतना पैसा वो एक नेकलेस में या एक ड्रेस में जो लगा रहा है, अगर मेरा वीडियो उन तक जाएगा तो शायद उनको बुरा भी लगेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा बहुत गरीबों का हेल्प कर दो, जो इतना नेटवर्किंग प्रॉब्लम जो बढ़ा के रखे हुए हो, जो 400-500 ये कर दिए हो, 400 कुछ रुपया कर दिए हो ना, नेट का प्रॉब्लम जो गरीब आदमी नहीं भरवा सकता, जो वीडियो बनाता है वो कहाँ से भर पाएगा। तो आप उसमें कम कर दो, जो आपको भलाई होगा। और आप ऐसे उड़ा रहे हो पैसे जैसे कि आपको भगवान, आप खुद ही हो, भगवान का ज़रूरत ही नहीं है। आप भगवान, अपने आप को भगवान ही मान लिए हो कि मैं भगवान हूँ, जो भी करूँगी भगवान हूँ मैं। अप्सरा जैसा लगना चाहिए। अप्सरा तो है वहाँ पे ऊपर में, भगवान के पास अप्सराएं होती है ना, तो आप अप्सराओं की तुलना अपने घर में कर रहे हो। तो अपने घर में कर रहे हो तो पैसा है उतना आपके पास, इसलिए कर रहे हो। और जिसके पास नहीं है वो क्या करे। आप गरीब लोग का जो खून चूस चूस कर आप उतने खर्चे कर रहे हो, ठीक है करो खर्चे, मना नहीं है, लेकिन गरीब आदमी का पैसा मत लूटो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से पैसा कमाता है। ठीक है, दिन रात मेहनत। अगर 500 तुम रिचार्ज का ले रहे हो ना, तो 500 रुपये वो एक दिन में नहीं कमाता है, वो 200-250 कमाता है। 2 दिन का कमाई आप एक सेकेंड में ले रहे हो, तो आप तो अमीर हो भाई। हम लोग का पैसा लूट लूट के आप अमीर हो गए ना। तो ये सब कम करो और गरीबों में दान करो, जो ऊपर जा करके आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप तक अगर वीडियो चला जाएगा अंबानी जी, तो बुरा मत मानिएगा। ये मेरा गलती नहीं, गलत तो मैं बोल नहीं रही हूँ, ये तो सही है, सच बात है। कड़वा लगेगा तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, लेकिन ये बात सच है कि आप इतना नेटवर्किंग जो प्रॉब्लम बढ़ाए हुए हो वो थोड़ा कम कर दो, ताकि हम लोग भी वीडियो वगैरह बनाते हैं, छोटा मोटा यूट्यूबर है, तो अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा नेट का प्रॉब्लम होता है। तो यही कहना चाहती थी कि आप उसमें थोड़ा सा कटौती कर लो, जितना था उतना रहने दो, बाकी कम कर दो थोड़ा भाई, हम लोग को भी जीने दो और आप भी जियो। हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, आप तो भगवान की तरह जी रहे हो। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, नीचे में धरती में रेंग रहे हैं और जी रहे हैं, जैसे तैसे गुजारा कर ही रहे हैं। तो ये सब बातें थी। आपको अगर बुरा लगे तो फिर से सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये नेटवर्किंग वाला जो प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको दूर कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। सबको इससे प्रॉब्लम होगा, जैसे कि जिसके पास पैसा तो वो तो भरवा ही लेगा ना, और जिसके पास पैसा नहीं है वो तो क्या करेगा बताओ। हम लोग तो फिर वीडियो भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उतना तो भरवा नहीं सकता है। नेट का प्रॉब्लम होता है, सब चीज़ तो नेट से होता है, जितना भी काम है सब नेट से ही होता है ना, तो कैसे हम लोग कर पाएंगे बताइए आप ही। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप और कम करिए प्लीज़। और शादी कर रहे हैं, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप शादी कर रहे हो, अच्छा से फूले फले, लेकिन गरीब को मतलब जीने दो, ये चीज़ हम बोलना चाह रहे थे। अंबानी जी, आप अंबानी जी हो, अंबानी अंबर से आए हो, ठीक है,
आप धरती से तो हो नहीं, तो आपको हम लोग का पीड़ा कैसे समझ में आएगा। आप तो अंबर से आए हो ना, तो ये सब चीज़ सारा देख लो। अगर भगवान आप अपने आप को मान ही लिए हो तो ठीक है, तो भगवान तो सबको देखता है ना, एक नज़र। जितना भी बच्चा है उसका जितना भी कीड़ा, एक कीड़ा मकोड़ा या तो फिर आदमी हो जानवर हो, एक पत्ता है, उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के बिना। तो फिर वो सबको देखते हैं ना, सबको देखते हुए भी अपना चलाते हैं। वैसे ही आप नेटवर्किंग वाला जो प्रॉब्लम है वो हटा दो प्लीज़, हटा दीजिए। जो इतना पैसा जो लग रहा है वो कम कर दो, बस जैसा था वैसे रहने दो, ताकि हम लोग भी भरवा सकें नेट। क्योंकि एक एक आदमी के पास 10-10 मतलब मान लो कि 5 सदस्य है घर में, तो वो पाँचों के पास मोबाइल है। आप सोच सकते हो, तो हर महीना 500-500 अगर डलवाएगा तो कितना हो गया जी पैसा, 5-5-10-15 2500 रुपये हो गया महीना में उसका पैसा सिर्फ भरवाने का। अरे 2000-2500 कहाँ से लाएगा सिर्फ नेट डलवाने के लिए, बताइए। अब पहले तो 200-250 था, तो 250 तक ठीक था, 240 था, इतना तक ठीक था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हो, तो हर कोई तो नहीं बोल रहा है, लेकिन हमको बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। इसलिए हम आपको बोलें कि ऐसे मत कीजिए प्लीज़, ऐसे मत कीजिए कि जैसे जनता को ये होगा कि मतलब वो कर नहीं पाए कुछ। जीने दीजिए और जिए, ठीक है। आप जिए और हमको भी जीने दीजिए, ठीक है। बाय।